ड्राई पीरियड यानी कि पशु के ब्याने के 1.5 से 2 महीने पहले क्या डाइट होनी चाहिए, क्योंकि यही पॉइंट होता है सबसे क्रूशियल कि डाइट कौन सी हो, पीएच कैसे बैलेंस रहे, डी कैट कैसे बैलेंस रहे। तो इस पे ही आज चर्चा करेंगे और साथ में एंड में आपको मैं डाइट बताऊंगा जिससे आप डी कैट पशु का बैलेंस कर सकते हो। तो इसी को डिस्कस करते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में। अब जब ड्राई पीरियड की बात आती है, जब पशु दूध देना बंद कर देता है, टाइम आता है पशु के ब्याने का, तो वो 1.5-2 महीने इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर हमने पशु को प्रॉपरली उस टाइम ध्यान रख लिया तो सारा साल हमें दूध प्रॉपरली मिल्किंग टाइम में मिलेगा, राइट। जो पशु की पीक परफॉर्मेंस होगी, पशु का जो मैक्सिमम हम यूज कर सकते हैं, वो सारा डिपेंड करेगा कि हमने ड्राई पीरियड में कैसे उसका ध्यान रखा। क्योंकि ड्राई पीरियड में क्या होगा कि अडर बिल्कुल फ्री है, अडर से दूध निकाल ही रहे, सारी मसल रिलैक्स है, सारे फाइबर दोबारा रीजनरेट होंगे और पशु को टाइम मिलेगा प्रॉपरली अपने नरिशमेंट के लिए। और उसी टाइम अगर हमने अपने सप्लीमेंट से, अपने डाइट से कुछ उसको हेल्प कर दी उसकी बॉडी को रीजनरेट करने के लिए, उसके टिश्यूज को, तो वो सबसे बेहतर हो जाएगा ताकि हम आगे सारा मिल्किंग टाइम में दूध अच्छे से ले सके, राइट। तो इसमें सबसे जो क्रूशियल पार्ट आता है वो है डीकैट, राइट, दैट इज डाइटरी कैटायन अनायन डिफरेंस। यानी कि पशु की डाइट में कैटायंस यानी कि प्लस वाले पॉइंट्स और अनायंस यानी कि नेगेटिव वाले पॉइंट्स। थोड़ा टेक्निकल है लेकिन आजकल सभी फार्मर्स बहुत अवेयर हैं, तो मुझे लगता है कि मैं आप सभी के साथ ये डिस्कस कर सकता हूँ, राइट। कैटायंस यानी कि सोडियम और पोटेशियम, राइट। अनायंस यानी कि क्लोराइड और सल्फर। इनका जो रेशियो होता है वो मैटर करता है कि आपका पशु आगे ब्यांत में आने वाले टाइम में कोई दिक्कत करेगा कामिंग की बात के नहीं करेगा, राइट। तो जो डाइटरी कैटायन अनायनिक डिफरेंस होता है, इसकी इक्वेशन होती है, जो इसका नॉर्मल लेवल होता है वो -10 से -15 मिली इक्विवेलेंट्स पर केजी के हिसाब से होता है। अब हमारा टोटली फोकस इस डाइट पे बनाने का क्या होगा कि हमारे पशु में जो कैटायंस हैं, प्लस वाले जो हैं सिंबल्स, वो कम जाए और अनायंस ज्यादा जाए। तो क्या है ऑल ओवर के ड्राई पीरियड में अनायनिक डाइट चाहिए। अब बहुत सारे फार्मर्स मैंने देखा है कि कई बार पर क्या करते हैं, सीरा वगैरह ऐड कर देते हैं, राइट, और ऊपर से कुछ ना कुछ सप्लीमेंट ऐड करते रहते हैं, लेकिन वो गलत है। अब ये सीजन में मोस्टली जैसे सर्दी का मौसम था तो बरसीम, लूसन, राईग्रास बहुत ज्यादा था। तो लूसन, बरसीम, राईग्रास में पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, और पोटेशियम यानी कि वो एक तरह का कैटायन है, क्योंकि पोटेशियम का भी सिंबल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर हम राई ग्रास वगैरह यो सीजनल ये फॉडर्स हैं, अल्फा वगैरह हो गए, अगर ये ज्यादा देंगे तो पशु में ज्यादा कैटायंस जाएंगे और पशु का डीकैट हिल जाएगा। तो हम इस टाइम पे डीकैट डाइट बैलेंस करनी है, हम कैटायंस कम से कम यूज करें हमारे पशु की डाइट में और अनायंस ज्यादा से ज्यादा यूज करें। अब एक आइडियल डाइट क्या हो सकती है, लेट अस से दिसंबर जनवरी का मौसम है जब हमारे पास फॉडर पूरा सफिशिएंट अवेलेबल है, लेकिन हमने पशु को क्या खिला सकते हैं। अगर आइडियल एक डाइट हो तो हमें पशु को जब ड्राई पीरियड में हो तो उसको क्या खिलाना चाहिए। अगर तो हमारे पास हे हो सके, जो मतलब फॉडर को सुखा के हम बना सकते हैं, जैसे स्ट्रॉ की फॉर्म में होती है, वो दे सकते हैं। अगर वो नहीं तो हम पशु को अचार यानी कि साइलेज दे सकते हैं, क्योंकि उसमें कैटायंस की पॉजिटिव वाले चार्ज की मात्रा ज्यादा नहीं होती। इंस्पाइट क्या फार्मर्स क्या कर रहे हैं, कई नॉर्मल अपने फॉडर से यूज करते जा रहे हैं, वो हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि वो आगे जाके दिक्कतें कॉज करेगा, चाहे वो मेटाबॉलिक डिजीज हो, चाहे वो आरओपी के केसेस हो, चाहे वो मिल्क पीक प्रोडक्शन में आने की दिक्कत हो। ये सारी इश्यूज आएंगे अगर हमने कैटायनिंग डाइट शुरू कर दी, राइट। तो हमने कोशिश करनी है हे मिल जाए तो वो बेटर है, साइलेज मिल जाए तो वो बेटर है, राइट। साइलेज अब अगर लेट अस से कि 400 किलो का पशु है तो उसका ड्राई मैटर लगभग 12 केजी का निकल के आएगा, तो 9-10 किलो तक हम उसको हे खिला सकते हैं, राइट। 15 से 16 किलो तक हम उसको अचार खिला सकते हैं। तूड़ी यानी कि स्ट्रॉ हम 3 से लेके 4.5 किलो पर एनिमल के हिसाब से हम दे सकते हैं, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स है। कंसंट्रेट जो कि ड्राई फॉडर के ड्राई पीरियड के लिए स्पेसिफिक फीड आती है, जो मैंने आई थिंक अपने यूट्यूब चैनल पे भी एक बार शेयर की हुई है डाइट का फॉर्मूला। अगर नहीं देखा तो आप प्लीज चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को, जिसमें मैंने प्रॉपरली ड्राई पीरियड का बताया हुआ फॉर्मूला कि आप कैसे घर पे ड्राई फीड बना सकते हो। अगर नहीं होगा तो मैं इसमें वीडियो के लिंक में अटैच कर दूंगा उसका लिंक, राइट। फिर साथ में कुछ सप्लीमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, राइट। सप्लीमेंट्स ऐसे हिसाब से कि ताकि वो अनाइनिक डाइट पशु को जाए, राइट। वो सप्लीमेंट्स 3-4 काफी सारे हैं, जो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी कि ड्राई पीरियड में हम कौन कौन से सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं जिनके बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। तो वो वीडियो का लिंक भी मैं नीचे शेयर कर दूंगा, वो आप जरूर देख सकते हो, क्योंकि ड्राई पीरियड एक बड़ा ही सेंसिटिव
फेज होता है पशु की लाइफ में और बहुत इंपॉर्टेंट होता है मिल्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो ये आप सप्लीमेंट्स वाला उसमें देख सकते हो, राइट। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि पोटाशियम हमारा जो है 1.5% मतलब डाइट में से कम होना चाहिए, राइट। सोडियम हमारा मॉडरेट मात्रा में जैसे कि 0.1% होना चाहिए, क्योंकि सोडियम भी अल्टीमेटली क्या है कि कटायन है और पोटाशियम भी क्या है, कटायन है। दोनों का एक रिस्ट्रिक्ट फॉर्म में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली इसमें जो चारे के डाइट में जो टीएमआर फॉर्म में एनडीएफ होना चाहिए एक चारे का, राइट, मतलब वो 30 to 35% होना चाहिए ड्राई मैटर बेसिस पे। उससे ज्यादा हम नहीं दे सकते क्योंकि पशु ऑलरेडी उसकी जो हेल्थ है कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्योंकि वो काविंग के पास आएगा है तो उसमें ऑलरेडी स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है क्योंकि एक बच्चा पल रहा है प्रॉपर्ली पशु की बॉडी में, राइट। ये तो मेरे वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की आपको समझाने के लिए कि हम ड्राई फीड को कैसे कोप अप कर सकते। कुछ टेक्निकल पॉइंट है लेकिन आजकल सारी फार्मर्स बहुत अवेयर हो चुके हैं, तो आप इंश्योर करिए डाइट प्रॉपर फॉलो करो। और जो सप्लीमेंट्स है वो जो अलग से वीडियो है मैं उसका लिंक डाल दूंगा, उस पर आप देख सकते हो, राइट। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा आप अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार।